तो स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए। देख सकते हैं इंग्लिश का ये मॉडल पेपर 2023। जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं, आप सबका पेपर इंग्लिश का ऐसा ही आएगा, सेम टू सेम। कितने क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। पूरा A to Z क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए, ताकि यहाँ से ऑल सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी हो सके। तो सबसे पहले देख सकते हैं जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आप सबका इंग्लिश का पेपर ऐसा ही आने वाला है। ये यूपी बोर्ड ने खुद ही यूपी एमएसपी पर इस मॉडल पेपर को जारी किया है। इसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से तैयारी करके आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा गया है क्लास 12 इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पे टाइम लिखा है 3 आवर्स 15 मिनट। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 नंबर का ये पेपर रहेगा आपका, सेम ऐसा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला नंबर लिखा है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि प्रथम के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। इसके बाद सेकंड नंबर ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, एक भी छोड़ना नहीं है, कह रहा है इसमें। आगे देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका नंबर अंकित है कि कितने नंबर का प्रश्न है। यहाँ से सेक्शन ए से स्टार्ट होता है आपका पेपर जो है, सेक्शन ए से, जो कि रीडिंग से होगा, ठीक है। रीडिंग में क्या चीज़ आता है, ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 15 नंबर का आता है। 15 नंबर आपका इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन ए से, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसके ठीक पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हैं, यानी 5 क्वेश्चन रहेंगे टोटल 15 नंबर के। कितने नंबर के? 15 नंबर। कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा आइडिया मैं बताते चलूंगा। यहाँ पे देखिए इस पैसेज को पढ़ना है कि मैन इज ए ग्रेगरियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी। इसके बाद हिज नेबर्स आर द पीपुल हु आर इमीडिएट अराउंड हिम। इसको अच्छे से पढ़ेंगे पूरा A to Z, जितना भी पैसे दिया है इसमें यहाँ तक नेवर्स तक, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा और इसी में से आपको क्वेश्चन पूछेगा। जैसे लिखा है कि पहला नंबर कि वाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगरियस एनिमल, और इस प्रश्न का आंसर पहले लाइन में ही है, मैन इज ए ग्रेगरियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी। तो देखिए इसी प्रश्न का आंसर इसी गद्यांश में से, इस अनसीन पैसेज में से ही देना है। तो इसका सलूशन मैं बना चुका हूँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, और इसका कहेंगे तो अलग से भी सलूशन बना दूंगा। पहले पेपर का पैटर्न समझिए, 5 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और इसका सलूशन मैं वीडियो बताऊंगा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसका हैंड रिटेन नोट्स भी दूंगा इस मॉडल पेपर का, ठीक है। इसके बाद सेक्शन जो बी है, आप देखिए ये राइटिंग से आता है। राइटिंग क्या होता है इसमें समझिए। बी नंबर जो सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 10 कह रहा है कि जो नीचे दिए गए आर्टिकल हैं, 3 आर्टिकल में से किसी एक विषय पर, किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। वो भी शब्द का सीमा दिया है कि 100 शब्द से लेकर 150 शब्द के अंदर में ही लिखना है, और ये जो टॉपिक लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। तो देखिए जैसे कि आर्टिकल दिया है यहाँ पे इंडिया ए लैंड ऑफ नेचर ब्यूटी। यहाँ पे दूसरा है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड फॉर द हावर। यहाँ पे तीसरा लिखा माई प्लान ऑफ फ्यूचर फॉर फ्यूचर। तो तीनों में से किसी एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है, 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आर्टिकल कैसे लिखते हैं, आप यूट्यूब स्टडी सर्च कीजिए, यूट्यूब स्टडी आर्टिकल, तुरंत ही मालूम चल जाएगा कैसे लिखना है। यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली to show your concern on growing use of disposable wares। ये 10 नंबर का ये भी है। तो इस पर आपको क्या करना है, ये राइट लेटर, यानी कि लेटर लिखना है, पत्र लिखना है आपको एक राष्ट्रीय दैनिक, मतलब जागरण वाला को। तो इसको कैसे लिखना है, अगर वो आप नहीं जानते हैं तो अथवा में भी दिया है नीचे कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटर्स स्पोर्ट मैगजीन इन द लाइब्रेरी। इसमें से किसी एक पर आपको लेटर लिखना है, 2 दिया है, 10 नंबर का है, दोनों में से किसी एक पर लेटर लिखना है। तो इसका सलूशन मैं बताऊंगा कैसे अचीव करेंगे। यहाँ पे सेक्शन जो सी है ये ग्रामर पोर्शन है, इसमें से केवल आपका 25 नंबर का आएगा। सेक्शन सी से 25 नंबर का आएगा। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्न का विकल्प दिया गया है, उसमें से सही विकल्प चुनना है। ये आपको
5 × 10 यानी कि यहाँ पे 10 नंबर का होगा। पहला जो लिखा है द ऑप्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, इसमें से कौन सही है आपको इस तरीके से बताना है। तो इसका सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करा रहा हूँ। देखिए द फेज इंचिंग टुवर्ड्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से कौन सही है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ पे सी नंबर लिखा है द सिनोनिम ऑफ मर्ज मर्ग, यहाँ पे मर्ग का कह रहा है कि सिनोनिम बताइए कौन सा होगा चारों में से, ठीक है, इस तरीके से पेपर आएंगे। यहाँ पे डी नंबर लिखा है वन शुड डू हिज ड्यूटी, इसके बाद कह रहे हैं विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इन एरर, कह रहा है कि ऊपर दिए गए सेंटेंस में कौन सा वर्ड ऐसा है जो गलती है, उसको छांट करके ऑप्शन में से ये बताना है चारों में से कौन सा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि द एंटोनिम ऑफ बायरन, बायरन का एंटोनिम यानी विलोम शब्द क्या होगा, यहाँ पे चारों में से आपको बताना है। इसी तरीके से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, डायरेक्ट में दिया है, ठीक है, नरेशन से। फर्स्ट नंबर लिखा कि आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, मैं कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो। दूसरा लिखा कि माई टीचर सेड टू मी यू कैन सेंड एप्लीकेशन ऑनलाइन, तो देखिए इसमें से दोनों में से किसी एक को ही करना है, 2 नंबर का है नरेशन, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, पहले से ऑलरेडी डायरेक्ट में दिया है। यहाँ पे बी नंबर लिखा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसको कंबाइन करना है यानी कि जोड़ना है। जैसे पहला लिखा है कि आई कैन गिव यू ए ड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट मी, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, मिश्रित कर देना है, एक में मिला करके एक अच्छा से सेंटेंस बना देना है। 2 नंबर लिखा है कि डू इट लीव इट, इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ठीक है, तो ये 2 नंबर का होगा, किसी एक को ही करना है। लेकिन सी नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, इसको डायरेक्टेड में चेंज करना, डायरेक्ट में। फर्स्ट नंबर लिखा है कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव में पहले से दिया है, पहले से एक्टिव वॉइस में दिया है, इसको पैसिव में चेंज करना है। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करके दिखाना है, 2 नंबर का है, ठीक है, किसी एक को ही करना है, 2 दिया है। लेकिन चलिए डी नंबर क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, नीचे दिए गए सेंटेंस में से किसी एक को सही करना है। पहला नंबर लिखा है फर्स्ट नंबर कि यू आर सीनियर देन मी, आप मुझसे बड़े हैं। सेकंड नंबर लिखा है कैटल्स आर ग्राजिंग, यानी कि जो कैटल्स हैं वो चढ़ रही हैं घास। यहाँ पे देखिए 2 नंबर का है क्वेश्चन, यहाँ पे ई नंबर चलेंगे। करेक्ट यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड यानी ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, कह रहा है नीचे दिए गए सेंटेंस के जोड़ों में से आपको एक क्लियर सेंटेंस के वाक्य के रूप में चेंज करना है, इसको बदलना है, वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। आगे चलेंगे। 6 नंबर लिखा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, नीचे दिए गए हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, 5 नंबर आपको मिलेगा। लिखा है कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करते जा रहे थे, यानी कि वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों को दे दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा, अपनी सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब क्या आप खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने के लिए चीज़ है, यह मेरे पेट में नहीं उन पेट में सही देने का आनंद ही आनंद है बढ़कर। तो ये जो है इसको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, 5 नंबर का आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सेक्शन जो है डी से, इस सेक्शन में लिटरेचर से आएंगे। आपके बुक जो है सप्लीमेंट्री पोएट्री प्रोज या तीनों बुक से यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे, शॉर्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको 7 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड। 40 वर्ड कह रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। किस टाइप का? शॉर्ट यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नंबर कि हु आर इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। इसमें से किसी को करना है, जिसे अथवा में दिया है नीचे, हु आज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। तो ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला, कोई एक को करना है, आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब बी नंबर से देखिए, बी नंबर वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बी नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोला इसमें कि व्हाई डिड एम आर हैमेल ब्लेम
पेरेंट्स इन हिमसेल्फ फॉर नॉट प्लेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, इसको कीजिए। या अथवा रूप में दिया है व्हाई डिड फैडलर कंसिडर्ड द वर्ल्ड एज द राइट ट्रैप, तो किसी एक को करना है, ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला, ठीक है। तो ये आपको 4 नंबर यानी 8 नंबर का केवल ये 7वां नंबर क्वेश्चन से आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड, ये इसको बोलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं लॉन्ग टाइप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 7 नंबर का एक ही करना होता है, 7 नंबर का होता है। चलिए यहाँ पे पहला लिखा है कि ऑल वी हैव द फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लेसन डीप वाटर। तो आपको किसी एक क्वेश्चन को करना है, ए नंबर कीजिए या बी नंबर। बी नंबर लिखा है कि डिस्क्राइब द फीलाइट ऑफ रैग पिकर्स एज डिपेक्टेड इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। आपको इसका क्या करना है? लॉस्ट स्प्रिंग का लिखना है लेसन का, तो डिस्क्रिप्टिव लिखना है। तो आप किसी एक क्वेश्चन का जवाब देंगे तो 7 नंबर मिलेगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को, स्टेंजा को अच्छे से पढ़िए, ठीक। इसके बाद आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीनों का जवाब दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या लिखा है इसमें, पहले तो पढ़ेंगे इसको। एक्सट्रैक्ट एंड द ओल्ड फैमिलियर एच माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सुन अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। इस क्वेश्चन स्ट्रेंजा को पढ़े हैं, जैसे ही आपको मालूम चल गया कि कौन सा स्ट्रेंजा चैप्टर से है, इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 1 नंबर हो गया, ठीक। इसके ठीक नीचे चल रहे हैं तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी टोटल इस स्ट्रेंजा में 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। तो 2 गुणे 3 कितना हुआ? 6 नंबर। 2 3 क्या 6 नंबर का ये स्ट्रेंजा आता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। नीचे दिए गए पोएम्स में से किसी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये क्वेश्चन 4 नंबर का पेपर में पूछता है। फर्स्ट नंबर लिखा है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट वाला जो पोएम है इसका सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए। या ब्यूटी ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए। या आंट जेनिफियर्स टाइगर, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, 4 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से पेपर भी आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। ये बोलते हैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल आपके 8 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। देखिए ए नंबर लिखा है व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल। और यहाँ पे आर के रूप में लिखा है डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फ्यूचर्स ऑफ अंटार्कटिका। तो किसी दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है, 4 नंबर मिल जाएगा। चलिए नीचे लिखा है बी नंबर। बी नंबर वाला कीजिए, वाई डिड द महाराजा डिसाइड द सफर द ह्यूग लॉस इंस्टेड ऑफ द अलाउिंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफेड विद द हंटेड टाइगर। इसमें से किसी एक को करना है, अगर वो नहीं याद है तो अथवा में दिया है आर रूप में। वाई वाज जो नॉट हैप्पी विद जैक्स एंडिंग ऑफ रोगर स्काउंट स्टोरी। इसमें से किसी एक को करना है। ये आपका 4-4 नंबर का था। ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, ये 12 नंबर क्वेश्चन। करे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न का, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं इसको, ये 7 नंबर का आता है। देख लीजिए ए नंबर बी नंबर दोनों में से किसी एक को ही करना है, 7 नंबर मिलेगा। कह रहा है कि व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू एमआर लैम, मिस्टर लैम। तो इसमें से किसी एक को करना है। बी नंबर दिया है कि व्हाट इम्प्रेशन ऑफ शैडो एज ए डॉक्टर एंड ए ह्यूमन बीइंग डू यू फ्रॉम ऑन द बेसिक ऑफ द स्टोरी द एनिमी। तो किसी एक क्वेश्चन को करना था। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, इसका फुल सोल्यूशन चाहिए तो यूट्यूब स्टडी क्लास 12 लिखिएगा। यूट्यूब स्टडी क्लास 12 इंग्लिश मॉडल पेपर सोल्यूशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाइए, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वहाँ पर हम सेंड कर देंगे।